नमस्कार। जय हिंद। कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूँ सभी स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे। मैं शशिकांत कुमार आप सभी का पुनः स्वागत करता हूँ रोजगार विद अंकित परिवार पर। कैसे आप सभी लोग? सबके बढ़िया बना? सबके तैयारी भी एकदम बेहतरीन तरीका से चल रहा हुई? सबके हो जल्दी से जल्दी उपस्थित हो जाओ। आज बिहार के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने कवर कर जाई जौन बा बिहार के अफवाह प्रणाली। एक बारे में काल थोड़ा सा लास्ट वाला सेशन में हमने के जनरल में इंट्रोडक्शन भइल कि बिहार में जितना भी नदी बा, जितना भी रिवर्स है बिहार की, वो मुख्यतः दो प्रकार की है। एक जो हिमालय से निकलती है और दूसरी जो पठारी भागों से निकलती है। अब इसके संदर्भ में इस बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए क्या क्या पढ़ना है, तो जो भी हम नदी उठाएंगे उस नदियों का उद्गम कहाँ, मतलब निकलती कहाँ से है, बिहार में कहाँ प्रवेश करती है, बिहार में उसकी लंबाई कितनी है, और साथ ही साथ गंगा नदी में कहाँ से मिल जाती है। इन चार चीजों पर हम फोकस करेंगे और आपके सारे क्वेश्चन जो होंगे यहीं से बन जाएंगे। ठीक है, तो सब कोई तैयार है? करें शुरू। शुरू करें। लाइव कमेंट सबके शो नहीं होते ना। एक तो संस्थान के द्वारा जो किया जाएगा, एक तो वो, और दूसरा जो आप कमेंट करेंगे। दो ही कमेंट आप देख पाएंगे, बाकी सबके नहीं। बाकी सबके अगर देख पाते यूट्यूब जैसा वही कहानी होती कि सभी कमेंट में ही लगे रहते, पढ़ने पर कोई ध्यान नहीं देता। जिस कारण से यहाँ पर सिस्टम ही ऐसी बनाई गई है कि आप केवल अपना कमेंट देख सकते हो, और साथ ही साथ संस्थान अगर कोई कमेंट करती है तो दो ही कमेंट आप अपना और संस्थान का ही देख पाओगे, बाकी किसी अन्य का कमेंट आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है, क्लियर? चलिए, ठीक से लिखवा तो रहा हूं। क्या चीजें हैं जो लिखवा नहीं रहा अच्छे से? चलिए, तो शुरू करें। कल की क्लास में जो मैंने नॉर्मली बताया था उसको मैं एक बार ग्राफिंग करवा देता हूं। ठीक, अगर हम बात करें बिहार की अफवाह प्रणाली को, तो उद्गम के आधार पर इसको दो भागों में डिवाइड किया जाता है। ठीक, एक ऐसी नदियां जो हिमालय से निकलते हैं, इनको हम क्या बोलेंगे? इनको हम बोलेंगे हिमालयी नदियां। क्या बोलेंगे? हिमालयी नदियां। ठीक है, रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम हिमालय। रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम हिमालय। ठीक, और दूसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा पठारी नदियां। पठारी नदियां रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम प्लेटू। ठीक है, तो बिहार में दो प्रकार की नदियां आपकी पाई जाएगी। एक बार मैप के माध्यम से समझा देता हूं, उसके बाद एक एक चीजें आप सभी को लिखवाते हुए भी चलूंगा। ठीक है ना? चलो, तो हिमालय से निकलने वाली नदियां कौन कौन सी है? सबसे पहले तो यहीं पर एक बार लिस्ट बना लो। कल हमने क्या क्या पढ़ा? हिमालय से निकलने वाली सबसे पहली नदी कौन सी है? तो वो है आपकी गंगा। दूसरी नदी कौन सी है? दूसरी है घाघरा। ठीक, तीसरी नदी की बात कर लें तो ये कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी गंडक। चौथी नदी कौन सी निकलेगी? चौथी निकलेगी बूढ़ी गंडक। ठीक, पांचवी की बात कर लें तो पांचवी यहां पर हो जाएगी कोसी। ठीक, छठवीं जो है वो है महानंदा। ये मुख्य नदी है जो गंगा से मिलती है, लेकिन इसके अलावा दो अन्य और भी नदियां हैं। एक है आपकी कमला। एक कौन सी है? कमला। और दूसरी जो है वो है बागमती। कौन सी है? बागमती। तो हिमालय से निकलने वाली ये सारी नदियां हैं जो बिहार में बहती है। ठीक, साथ ही साथ इन हिमालयी नदियों को हम और क्या कह सकते हैं? इसको कह सकते हैं उत्तर बिहार की नदियां। क्या कह सकते हैं? इसको कह सकते हैं उत्तर बिहार में बहने वाली नदियां। उत्तर बिहार में बहने वाली नदियां। ठीक है, तो हिमालयी नदियों को और क्या कहा जा सकता है? उत्तर बिहार में बहने वाली नदियां।
रिवर्स फ्लोइंग इन नॉर्थ बिहार। ठीक है, इंग्लिश में लिख लेना। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं दक्षिण बिहार में बहने वाली नदियां। क्या लिख सकते हैं, दक्षिण बिहार में बहने वाली नदियां, दक्षिण बिहार में बहने वाली नदियां। रिवर्स फ्लोज इन साउदर्न बिहार। क्या लिखोगे, रिवर्स फ्लोज इन साउदर्न बिहार। ठीक है, क्लियर। अब इसमें देखें कौन कौन सी नदियां हैं, तो इसमें लिखो सबसे पहली नदी जो हो जाएगी वो हो जाएगी सोन। ठीक है, दूसरी यहां पर कौन सी हो जाएगी, कर्मनासा नदी। ठीक, तीसरी की बात करें कौन सी हो जाएगी, पुनपुन नदी। कौन सी, तो पुनपुन नदी। चौथी कौन सी हो जाएगी, चौथी हो जाएगी फल्गु नदी। ये हमारी मुख्य नदियां हैं। इसके अलावे भी है, आप चाहो तो लिख सकते हो अजय, है ना। और कौन सी है, तो और है आपकी अजय नदी। फिर है आपकी कौन सी, तो किऊल नदी हो जाएगी। ठीक है, कौन सी नदी, तो फिर आपकी हो जाएगी किऊल नदी। ठीक, सातवां देखें तो बटबाड़ है। तो ये सारी नदियां जो है आपकी कहां बहती है, दक्षिण में बहने वाली नदियां है। क्लियर है, सबने बना लिया लिस्ट। देखो बिहार जी का बस अब अगले महीने लास्ट है। ठीक है ना, देखा जाए अगर बेहतर तरीके से पढ़ना है तो कम से कम 3 महीने का टाइम लगता है बिहार जी को पढ़ने के लिए। टोटल अगर आवर्स चाहिए कम से कम एक सब्जेक्ट में, यानी कि एक लैंग्वेज में पढ़ाने के लिए, हिंदी में पढ़ाने के लिए, तो 60 घंटे का टाइम लगता है। 60 घंटे में पूरा बिहार जी के कंप्लीट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी लिखवाना है, जिस कारण से टाइम जो होता है वो 1.5 गुना लगता है। ठीक है, 1.5 गुना लगता है, तो 60 की जगह पे 90 हो जाएंगे। तो 3 महीने प्रॉपर टाइमिंग यहाँ पर लगने वाली है। 2 महीने हमारे होने वाले हैं, है ना। 30 से स्टार्ट हुआ था, आज 30 आ गया, 2 महीने हो गए, 1 महीने और आपकी ये सेशन चलने वाली है। ठीक है, हाँ बिल्कुल, अभी बिहार में विजिट हुआ था, अभी करंट करवाऊंगा ना। करंट आपके अगले महीने से, यानी कि अभी आज 30 है ना, 1 तारीख जो आएगी ना, तो पहले सप्ताह से आपके करंट अफेयर भी स्टार्ट करवा दूंगा। और सबसे फायदा ये होगा कि मैं अगर यूट्यूब पर करवाऊं तो वहां पर आप भी करंट पढ़ सकते हो और दूसरे अन्य बच्चे भी पढ़ सकते हैं। तो यूट्यूब पर ही करंट पूरा करवा दूंगा। ठीक है ना, आपकी ये बैच चलती रहेगी, बाकी करंट का जो वीडियो होंगे ना वो यूट्यूब पर डाल दूंगा, वहां से करंट को आप कवर करना। ठीक है, क्लियर है, लिख लिया सबने। चलो, किसी भी स्टेट के हो, राजस्थान के हो, बिहार के हो, सबके कहीं सेंटर जाएगा तो वो बिहार में ही जाएगा। अब सबसे पहले लिखो कौन सी, सबसे पहली गंगा नदी। सबसे पहले क्या लिखो, सबसे पहले जो बिहार के अपवाह प्रणाली का आधार है, गंगा नदी। गंगा रिवर। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है वही सारी चीजें लिखवाऊंगा। अब देखो यहां पर मैं चाहूं तो एक क्लास में मैं पूरा रिवर खत्म करवा सकता हूं, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि मैं इस तरीके से एक एक नदियों को पढ़ाऊं कि बाकी भारत के भूगोल से भी अगर कुछ हो तो आपके यहां पर कवर हो जाए या रिवीजन हो जाए। इसलिए एक से ज्यादा क्लास लगेगा, 1.5 या 1.25 या 2 क्लास यहां पर लगेंगे नदियों को करने में। ठीक है, तो आज पहली क्लास है, ध्यान रखना। गंगा नदी, सबसे पहले क्या पूछा जाएगा, सबसे पहले तो पूछा जाएगा कि बिहार की अपवाह प्रणाली का आधार। ठीक है, बिहार की अपवाह प्रणाली का ये क्या है, आधार है, बेस ऑफ रिवर सिस्टम ऑफ बिहार। ठीक है, क्योंकि अगर गंगा नदी नहीं होती तो यहां से हिमालय से आने वाली नदियां बिहार में बहती नहीं बहती, पठारी भागों से आने वाली नदियां बिहार में बहती नहीं बहती। इस कारण से हम कहते हैं कि ये क्या है, तो बिहार की जो अपवाह प्रणाली है, ड्रेनेज सिस्टम है, उसका क्या है, उसका ये बेस है, उसका क्या है, ये आधार है। क्योंकि जितनी भी नदियां हैं वो सारी की सारी किसकी सहायक है, गंगा की सहायक नदियां हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले अब क्या पढ़ना है, उद्गम पढ़ना है। उद्गम, सोर्स। ठीक है, ये निकलती कहां से है, तो कहां से निकलेगी, ये निकलेगी गंगोत्री ग्लेशियर से। कहां से, गंगोत्री ग्लेशियर। कहां से, गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री
ग्लेशियर। ये कहां पर है? ये है उत्तराखंड में। कहां पर है? उत्तराखंड में। तो गंगोत्री ग्लेशियर से ये निकलेगी। क्लियर है? चलिए, गंगोत्री ग्लेशियर हो गया। अगली डेटा क्या लिखना है? अब कई बार पूछा गया है कि गंगा नदी कहां से गंगा बनती है। शुरुआती दौर में देखें तो इसे गंगा के नाम से नहीं जाना जाता। ये गंगा कब बनती है? गंगा बनती है जब अलकनंदा और भागीरथी देवप्रयाग में मिलते हैं। ठीक है, तो यहां पर ऐसे लिख लो, देवप्रयाग। ठीक है, देवप्रयाग। कौन? तो एक नदी कौन सी हो गई? एक होगी अलकनंदा, ठीक है, और दूसरा यहां पर कौन सी हो गई? भागीरथी। ठीक है, जब ये दोनों मिलती है तब ये क्या कहलाती है? गंगा कहलाती है। क्या कहलाती है? गंगा कहलाती है। तो गंगा कहां से? देवप्रयाग से ये गंगा के नाम से जानी जाती है। जब अलकनंदा नदी है ना, भागीरथी, जब दोनों आपस में मिलती हैं तब से ये गंगा कहलाती है। ये बिहार स्पेशल में नहीं पढ़ना था, लेकिन इससे रिलेटेड है तो मैंने सोचा कि इसको भी यहीं पर बताते हुए चलो। क्लियर? लिख लिया? चलो लिखते हुए चलना, देवप्रयाग। क्लियर? चलो, अब यहां पर बात करें और क्या। उद्गम हो गया, उसके बाद ये देखा जाए तो गंगा नदी के नाम से जानी जाने लगी। अब क्या पूछेगा? अब पूछेगा कि ये नदी जो है बिहार में कहां प्रवेश करती है? बिहार में प्रवेश, एंट्री इनटू बिहार। बिहार में कहां प्रवेश करेगी? तो अगर जिला की बात करें तो बक्सर जिला। ठीक है, बक्सर जिला में। और बक्सर जिला में जगह पूछे तो जगह कौन सा है? चौसा। ठीक है, जगह कौन सा हो गया? जगह हो गया चौसा। ये वही चौसा है जहां पर चौसा का युद्ध हुआ था। हमने पढ़ा था शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में जो युद्ध होता है 1539 में, उसी को चौसा का युद्ध कहा जाता है। और इसी चौसा में गंगा नदी जो है वो बिहार में प्रवेश करती है। ठीक है, लिखते हुए चलना, सभी सभी लिखते हुए चलना, साथ ही साथ आगे बढ़े। तो बिहार में प्रवेश हो गया। उसके बाद अगला अगला क्या लिखना है? देखो, बीपीएससी ने पूछा है कि बिहार के कितने जिलों से होकर बहती है, तो ये भी हमें लिख डालना चाहिए। ठीक है, तो लिख लो, बिहार के 12 जिलों से होकर बहती है। फ्लोइंग इन बिहार थ्रू 12 डिस्ट्रिक्ट। 12 डिस्ट्रिक्ट। ठीक है ना? बिहार के 12 जिलों से होकर बहती है। बिहार के 12 जिलों से होकर बहती। देवप्रयाग समझ में नहीं है। देखो, गंगा नदी जो है डायरेक्टली गंगा नदी नहीं कहलाती है। कई सारी नदियां जो है, पिंडर नदी है, भागीरथी है, ठीक है ना। तो पंच प्रयाग का नाम आप सभी ने सुना होगा, उसी में से एक प्रयाग है देवप्रयाग। और वहां पर जब अलकनंदा भागीरथी दोनों मिलती है तब वो गंगा के नाम से जानी जाती है। ठीक है ना? क्लियर हो गया? 12 जिलों से होकर बहती है। अब यहां पर बात करें किसकी? अब बात करेंगे इसकी लंबाई की। ठीक है ना? क्या चीज? लिख लो इसकी लंबाई, इसकी लिख लो लेंथ। तो सबसे पहले बात करें टोटल, कुल लंबाई कितनी है इसकी? 2525 किलोमीटर। लेकिन अगर पूछे आपसे बिहार में, तो बिहार में कितना है? 445 किलोमीटर। बिहार में 445 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, 445 किलोमीटर। ठीक, उसके बाद और लिख लो बहाव दिशा। बिहार में बहाव दिशा मतलब किस दिशा से किस दिशा में बहती है? तो पश्चिम से पूरब की ओर। क्या लिखोगे? लिखोगे पश्चिम से पूर्व की ओर। फ्लोइंग थ्रू वेस्ट टू ईस्ट। फ्लोइंग थ्रू वेस्ट टू ईस्ट। वेस्ट टू ईस्ट, फ्लोइंग थ्रू वेस्ट टू ईस्ट। 12 जिले आपसे नहीं पूछ जाएंगे जिलों का नाम,
है ना। जिलों का नाम देखो, भोजपुर, सारण, बक्सर, वैशाली, फिर पटना, बेगूसराय, खगड़िया, समस्तीपुर, कटिहार, भागलपुर, लखीसराय और फिर देखा जाए तो मुंगेर। ये 12 जिले हैं, इन 12 जिलों से होकर बहती है, लेकिन आपसे नहीं पूछ जाएंगे इसलिए मैं नहीं लिखवा रहा हूं। एग्जामिनर को भी पता है कि जो एग्जाम हम ले रहे हैं उसका बेस क्या है, 10th क्लास, और 10th क्लास के बच्चों को इतनी गहराई में नॉलेज नहीं होगा, तो वो नहीं पूछेंगे आपसे जिले कि कौन कौन से जिले हैं, वो भी 12 जिले। 2-3 होता तो मैं इजिली लिखवा देता, लेकिन 12 क्या ही लिखवाऊं यहां पर, ठीक है ना। चलिए, हो गया यहां तक। अब देखो आगे क्या क्या बच गया। हमने उद्गम लिख लिया, बिहार में प्रवेश लिख लिया, ठीक। चलो 2-3 चीजें और भी यहां पर लिख लो। अब देखो यहां पर ये चीज है ना, ये चीजें यहीं पर आप डाल सकते हो। जैसे अब यहां पर एक लिस्ट बनती गंगा में कि उत्तर बिहार में बहने वाली नदियां, या फिर इसी को लिख लेंगे कि गंगा में उत्तर से, चलो एक लिस्ट और भी बना ही लो, ठीक है ना। चलो लिख लो यहां पर सहायक नदियां। क्या लिखोगे, टॉपिक डालोगे सहायक नदियां। क्या लिखोगे, सहायक नदियां, ट्रिब्यूटरी, ठीक है। ट्रिब्यूटरीज लिखो, क्योंकि एक से ज्यादा की हम बात करेंगे, ट्रिब्यूटरीज। तो बिहार में इसकी जो सहायक नदियां है 2 प्रकार की, एक जो उत्तर से आकर उत्तर से आकर गंगा में मिलती है, और दूसरी दक्षिण से आकर गंगा में मिलती है। तो वही जो शुरुआती दौर में मैंने लिस्ट बनवाया है उसी को बना लेना है। लिख लो यहां पर उत्तर दिशा की प्रमुख सहायक नदियां। सबसे पहले क्या लिखना है, सबसे पहले लिखना है ना, क्या लिखना है, उत्तर दिशा की, उत्तर दिशा की, उत्तर दिशा की प्रमुख प्रमुख सहायक नदियां, ठीक है। मेजर ट्रिब्यूटरीज ऑफ नॉर्थ, कौन कौन सी है, तो जो नीचे लिखा था वही सारी चीजें लिख लेना है। कौन कौन सी, तो सबसे पहले लिख लो यहां पर कौन सी, घाघरा, फिर हो जाएगी गंडक, ठीक, फिर हो जाएगी बूढ़ी गंडक, फिर हो जाएगी कोसी, और फिर हो जाएगी महानंदा, ठीक है। इसमें कमला और बागमती क्यों नहीं डाला, क्योंकि वो डायरेक्टली गंगा में आकर नहीं मिलती है, वो पहले कोसी नदी से मिलती है और कोसी के थ्रू आकर गंगा नदी में मिलती है, इसलिए मैंने इस लिस्ट में नहीं रखा, ठीक है। तो डायरेक्टली गंगा में मिलने वाली जो नदियां हैं, सबसे पहले घाघरा, फिर गंडक, फिर बूढ़ी गंडक, फिर कोसी और फिर महानंदा है। महानंदा जो है, महानंदा के संदर्भ में और यहां पर क्या हाईलाइट कर सकते हो, यहां पर हाईलाइट कर सकते हो कि उत्तरी दिशा की प्रमुख नदियों में ये क्या है, सबसे पूर्वी नदी है। क्या है, सबसे पूर्वी नदी, क्या है, सबसे पूर्वी नदी बिहार में। और इसकी बात करें घाघरा की, तो इसके बारे में क्या लिखोगे, सबसे पश्चिमी नदी। क्या लिखोगे, सबसे पश्चिमी नदी, है ना। कहां पर, सबसे पश्चिमी नदी बिहार में, उत्तर बिहार में। तो ये भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे भी क्वेश्चन बन सकता है, मैं यहां पर करवाते हुए चल रहा हूं। इतना ध्यान रखना कि इससे बाहर क्वेश्चन आपके नहीं आएंगे, जितना मैं यहां पर करवा दूंगा, ठीक है। लिख लिया सबने, वॉइस ठीक तो आ रहा है, वॉइस में कोई दिक्कत नहीं रंजन। सबसे ज्यादा ये बहती है कहां, गंगा नदी में, ये लिख लो, ये वाली चीजें सही है, ठीक है। 12 जिलों से होकर बहती है, कहां गया, चौसा, बिहार के 12 जिलों से बहती है। इसी में लिख लो एक लाइन, क्या चीज, सर्वाधिक लंबाई, सर्वाधिक लंबाई जो है वो कहां पर है, वो है पटना में। कितना, 99 किलोमीटर। तो सर्वाधिक लंबाई जो है इसकी पटना में है, 99 किलोमीटर, ठीक है। हाँ, ऐसे कमेंट आएंगे तो मैं इसको लूंगा, और अगर लगा कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है तो मैं उसको लिखवाऊंगा भी, लेकिन बेकार बेकार के कमेंट आते तो उस पर तो ध्यान तो नहीं जाएगा, ठीक है। क्लियर, ये हो गया। अब लिख लो दक्षिण दिशा की प्रमुख सहायक नदियां। दूसरा क्या लिखो, दूसरा दक्षिण दिशा की प्रमुख सहायक नदियां,
ठीक है, मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ साउथ। इसमें क्या लिखोगे? तो सबसे पहले लिखोगे कर्मनासा। क्या लिखोगे? कर्मनासा। फिर लिखोगे सोन नदी, फिर लिखोगे पुनपुन, और फिर लिखोगे फल्गु। ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा चाहो तो लिख सकते हो किऊल, अजय आदि। ठीक है, ये जो नदियां है ये दक्षिण दिशा से जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। तो क्वेश्चन कैसे बनेंगे? क्वेश्चन बनेंगे कि निम्न में से कौन सी नदी उत्तर दिशा से आकर गंगा में नहीं मिलती है। तो 3 इसमें से दे देगा, 1 इसमें से दे देगा, तो इजिली क्या कर पाओगे? इजिली आप इसका उत्तर कर पाओगे। फिर क्वेश्चन पूछ दिया कि निम्न में से कौन सी नदी जो है वो दक्षिण दिशा में बहती है। 3 दे दिया, 1 इसमें से दे दिया, तो आप क्या करोगे? इजिली इसको आंसर्स कर पाओगे। ठीक है, परियोजना भी करवाऊंगा ना, काहे टेंशन ले रहे हो, है ना। गंगा में देखा जाए तो, गंगा में देखा जाए तो नमामि गंगे है, वो भारत के स्तर पर है। तो जब भारत का करंट अफेयर होगा, भारत का भूगोल होगा, वहां पर करवाया जाएगा। ठीक, बिहार में क्या है? तो इसी गंगा में गंगे डॉल्फिन अभ्यारण्य की शुरुआत की गई है, ये हम पढ़ेंगे। ठीक, गंडक नदी पर गंडक परियोजना है, कोसी नदी पर कोसी परियोजना है, सोन नदी पर सोन परियोजना है, तो ये हम पढ़ेंगे। जो बिहार के अंडर आता है सब कुछ हम पढ़ेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ने वाले हैं। बस आप सभी बढ़िया से पढ़ते हुए चलो। ये बातें समझ में आ गई? चलो, क्लियर है? अब देखो इसका मुहाना, इसका मुहाना देखें, मतलब कहां पर ये जल गिराती है। तो जल कहां पर गिराती है? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, जल गिराने से पहले ये क्या करती है? डेल्टा का निर्माण करती है। क्या करती है? डेल्टा का निर्माण। डेल्टा का निर्माण, और इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है सुंदरबन डेल्टा, जो दो देशों में है, बांग्लादेश और अपने भारत, दोनों में इसका फैला हुआ है। बांग्लादेश में इसी को पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। तो ये सब मैम ने आप सभी को भारत के भूगोल में पढ़ाया होगा कि गंगा नदी को क्या कहा जाता है बांग्लादेश में? तो पद्मा के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? हो गया सबका? गंगा नदी कंप्लीट। तो गंगा से, इससे बाहर आपसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, ध्यान रखना इस पर। इस पर देखा जाए तो एक वाटरवे भी हमने बनाया हुआ, ये भी लिख लो। करंट में करवाता, लेकिन इसको यहां पर लिख लो कि इस पर क्या बना हुआ है? नेशनल वाटरवे 1। क्या बनाया गया है? नेशनल वाटरवे 1, जो भारत का है। ठीक है ना, जैसे हमारा स्थल मार्ग होता है, स्थल मार्गों में रेल मार्ग हो गया, सड़क मार्ग हो गया, वैसे हमने जल मार्ग बना रखा है। और नेशनल वाटरवे 1 जो है, पहला जल मार्ग जो है वो हमने कहा, तो इसे गंगा नदी में बनाया हुआ है। ठीक है ना, क्लियर? चलिए, करंट अगर मैंने यूट्यूब पर करवाया तो ये जल्दी खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? चलो, अब लिखो कौन सी, अब टॉपिक डालना है उत्तर बिहार की नदियां। अब टॉपिक क्या डालना है? अब टॉपिक डालना है यहां पर उत्तर बिहार की नदियां। उत्तर बिहार की नदियां। रिवर्स ऑफ नॉर्थ बिहार। रिवर्स ऑफ नॉर्थ बिहार। तो इसमें सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले क्रमबद्ध तरीके से, तो सबसे पहले लिखो कौन सी? घाघरा। घाघरा। हर नदी के बारे में क्या चीज लिखना है? सबसे पहले तो लिखेंगे इसका उद्गम कहां है। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखना है? उद्गम। ठीक है, इसका सोर्स कहां है, कहां से निकलती है। ठीक, तो उद्गम की बात करें घाघरा की, ये निकलती है तिब्बत से, मान सरोवर से। कहां से निकलेगी? तो मान सरोवर तिब्बत। ठीक है, मान सरोवर से, और मान सरोवर कहां पर? तो ये हो जाएगी आपकी तिब्बत में। ठीक है, तिब्बत के मान सरोवर से ये निकलेगी। उसके बाद अगला क्या लिखना है? अगला लिखना है बिहार में प्रवेश। क्या लिखना है? बिहार में प्रवेश। एंट्री इनटू बिहार। एंट्री इनटू बिहार। ठीक है, बिहार में कहां प्रवेश करेगी? बताएं सभी, मैंने आप सभी को पढ़ाया भी है।
बिहार में कहां प्रवेश करेगी? तो सारण जिले में। सारण में हमने एक जगह देखा था ना, रेविलगंज, ठीक है, कौन सा? रेविलगंज। रेविलगंज ये कहां पर है? ये है सारण जिले में। यहीं पर बिहार में क्या करेगी? ये प्रवेश करेगी, ठीक है। बिहार में क्या करेगी? माफ करना, यहां पर संगम होगा, अरे माफ करना, गुठनी। प्रवेश कहां से करेगी? प्रवेश करेगी सिवान में, गुठनी से, ठीक है ना। गुठनी जो है, गुठनी सिवान, सिवान के गुठनी में क्या करेगी? प्रवेश करेगी। और फिर यहां पर क्या होगा? गंगा में संगम, ठीक है, गंगा में संगम। गंगा में कहां पर जाकर मिलेगी? तो ये मिलेगी रेविलगंज में। कहां पर? तो रेविलगंज जो है, रेविलगंज, रेविलगंज कहां पर? तो सारण जिला। यहां पर क्या होगा? ये गंगा नदी से मिल जाएगी, ठीक है। चलो पहले लिख लो, इसी चीज को मैं मैप पर हाईलाइट करवा दूंगा, ठीक है ना, मैप पर हाईलाइट करवा दूंगा। क्लियर है? क्लियर? चलो अब पूछेगा बिहार में इसकी लंबाई, तो बिहार में लंबाई भी लिख लो। बिहार में लंबाई, लेंथ इन बिहार कितना है? ये है 83 किलोमीटर। एक और विशेषता, उत्तर प्रदेश व बिहार की सीमा बनाती है, मेक्स बॉर्डर ऑफ यूपी एंड बिहार, ठीक है। लिख लो यहां पर, मेकिंग लिखो, मेकिंग ज्यादा से, मेकिंग बॉर्डर ऑफ यूपी एंड बिहार, ठीक है। क्लियर? अब इससे बढ़िया और कैसे लिखवाऊं? बताना, ये ठीक से मैं नहीं लिखवा रहा। किताब छपवा दूं? एक दिन छपवाया था तो कम से कम उसमें 100 कमेंट आए कि सर जी नहीं, ऐसे तो किताब हमारे पास है ही, शॉर्ट में ही लिखवाओ तो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है ना। एक दिन किताब छपवाया तो पूरा हंगामा हो गया। मैं नॉर्मली किताब नहीं छपवाता, किताब तो है आपके पास, है किताब रखी हुई है, उसमें जो कहानी लिखी है वो तो पढ़ ही रहे, मैं भी कहानी ही लिखवा दूं तो फिर क्या फायदा क्लास करने से, ठीक है ना। तो कितना बढ़िया से लिखवा रहा हूं। घाघरा कहां से निकलती है? मानसरोवर तिब्बत से, ठीक। बिहार में कहां प्रवेश करती है? तो गुठनी सिवान में। गंगा से कहां मिलती है? तो सारण जिले के रेविलगंज में। बिहार में इसकी कितनी लंबाई है? 83 किलोमीटर। और क्या विशेषता है? तो ये उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा बनाती है। इससे बढ़िया और कैसे लिखवाया जा सकता है? बताओ, इससे बढ़िया और कैसे लिखवाया जा सकता है? ठीक, देखो वहां नेपाल, नेपाल हिमालय से निकलती है तो इसको नेपाल भी देखने को मिलता है, ठीक है ना। क्लियर? तो नेपाल भी होगा, कंफ्यूजन में नहीं रहना है। हो गया, चलो घाघरा हो गया। अब आओ अगला डालो, गंडक। घाघरा के बाद कौन सी है अगली नदी जो है? वो है आपकी गंडक नदी। गंडक अगली नदी कौन सी हो गई? गंडक। चलो इसके बारे में भी लिखो। सबसे पहले क्या? सबसे पहले तो लिखना है उद्गम, ठीक है। इसका सोर्स क्या है? कहां से निकलती है? तो क्या लिखोगे? नेपाल से, ठीक है। इसका उद्गम कहां पर है? तो ये नेपाल से निकलती है। कौन? गंडक नदी। जब नेपाल से निकलती है तो बिहार में प्रवेश भी करेगी। तो अगली डेटा लिखो, बिहार में प्रवेश, ठीक है। बिहार में प्रवेश, बिहार में प्रवेश, एंट्री इनटू बिहार, ठीक है। कहां करेगी? तो एक जगह का नाम है भैंसा लोटन, आप भूलोगे कभी नहीं, ठीक है। जगह कौन सा है? जगह है भैंसा लोटन। कहां पर है? तो यह है पश्चिम चंपारण में, ठीक है। पश्चिम चंपारण जिला है, वहीं पर एक जगह है भैंसा लोटन। यहां पर भैंस हमेशा लोटा करता होगा, जिस कारण से इसका नाम ही क्या रख दिया गया? इसका नाम रख दिया गया भैंसा लोटन, ठीक है ना। क्लियर? तो कहां? भैंसा लोटन जो है पश्चिम चंपारण में, वहीं से बिहार में प्रवेश करती है। क्लियर है? जगह अगर देखें स्पेशली तो वाल्मीकि नगर चाहो तो लिख सकते हो, है ना। पश्चिम चंपारण का जो
वाल्मीकि नगर है, वाल्मीकि नगर में है आपका भैंसा लोटन, यहीं पर बिहार में प्रवेश करती है। बिहार में प्रवेश की तो फिर अब क्या होगा, गंगा से मिलन होगा, है ना। तो अगला क्या लिखोगे, अगला लिखोगे गंगा से संगम। ठीक है, गंगा से कहां मिलती है बताएं सभी, कमेंट कर करके आप सभी बताते रहेंगे तो मजा आ जाएगा। तो गंगा से कहां मिलती है, ये मिलेगी हाजीपुर में। कहां पर, हाजीपुर में। ठीक, उसके बाद पूछा जाएगा बिहार में इसकी लंबाई, क्या लिखोगे, बिहार में लंबाई, लेंथ इन बिहार। ठीक है, लेंथ इन बिहार, बिहार में कितनी लंबाई है इसकी, तो इसकी लंबाई हो जाती है बिहार में 260 किलोमीटर। क्या हो जाएगा, 260 किलोमीटर लंबी ये बिहार में बहती है। ठीक है, 260 किलोमीटर बिहार में बहती है। ठीक, इसकी बात करें तो ये भी उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा बनाती है। ठीक है, तो यहां पर लिख लो उत्तर प्रदेश व बिहार की सीमा बनाती है, उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा बनाती है। क्लियर है, हो गया। ठीक, चलो, यहां तक किसी को कोई डाउट, यहां तक किसी को कोई भी डाउट किसी भी प्रकार की, बढ़े आगे, आगे बढ़े। चलो, अब गंडक के बाद कौन सी आएगी, गंडक के बाद आएगी गंडक। इस पर लिख लो, परियोजना भी एक नाम लिख लो, बाकी आगे मैं डिटेल में करवाऊंगा। ठीक है ना, इस पर क्या चला बनाई गई है, तो इस पर गंडक परियोजना। ठीक है, गंडक परियोजना जो है वो इस पर लगाई गई है। चलिए अगला, गंडक के बाद कौन सी हो जाएगी, बूढ़ी गंडक। इसके बाद कौन सी नदी डालना है, इसके बाद डालना है बूढ़ी गंडक। देखो मूल रूप से देखा जाए ना तो ये गंडक नदी ही है, लेकिन समय के साथ इसने अपना मार्ग परिवर्तित कर लिया, और मार्ग परिवर्तित करके जो नया मार्ग बनाई उसको गंडक कहा गया, और जो पुराना मार्ग रहा उसी को क्या कहा गया, उसी को बूढ़ी गंडक कहा गया। ठीक है, इससे कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं, आओ इसके बारे में देखते हैं क्या क्या बनेगा। सबसे पहले बात करें इसका उद्गम, इसका सोर्स, तो ये कहां से निकलती है, ये निकलती है बिहार से ही। बिहार में कहा, तो जो हमने सोमेश्वर श्रेणी पढ़ा था, जो हमने सोमेश्वर श्रेणी पढ़ा था, सोमेश्वर श्रेणी, और सोमेश्वर श्रेणी में एक जगह है जिसका नाम है चौतरवा चौर। क्या नाम है, चौतरवा चौर, चौतरवा चौर। ठीक है, तो चौतरवा चौर जो है यहीं से निकलती है, बिहार से ही निकलती है। तो क्या क्वेश्चन पूछेगा कि बिहार में कहां प्रवेश करेगी, जब निकल ही बिहार से रही है तो पूरा बिहार में ही ये बहेगी, तो बिहार में प्रवेश इससे नहीं पूछे जाएंगे। तो उद्गम आपने लिख लिया कहां, तो सोमेश्वर श्रेणी। ठीक है, चौतरवा चौर कहां पर, तो ये पश्चिम चंपारण में है, पश्चिम चंपारण में एक जगह है विशंभरपुर। ठीक है ना, तो पश्चिम चंपारण है, पश्चिम चंपारण, पश्चिम चंपारण में एक जगह कौन सा है, जगह है विशंभरपुर। क्या नाम है, विशंभरपुर। आप में से कई सारे लोग होंगे यहां से, है ना, और वहीं पर जगह है चौतरवा चौर, यहीं से बूढ़ी गंडक जो है वो निकलती है। ठीक, अब बिहार में प्रवेश तो हमें लिखना ही नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, इसकी लंबाई। ठीक है, बिहार में लंबाई, तो इसकी कुल लंबाई कहें या बिहार में लंबाई कहें, दोनों तो एक ही हो जाएगा, क्योंकि पूरा का पूरा ये बहती कहां पर है, बिहार में, और इसकी बात कर ले कितना है, 320 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, तो बिहार में ये कितना किलोमीटर बहती है, 320 किलोमीटर बहती है। इस कारण से हम इसे क्या कह सकते हैं, इस कारण से इसके बारे में 2-3 डेटा लिख लेना। किसके बारे में, तो बूढ़ी गंडक के बारे में। क्या लिखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बराबर जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है।
कटिहार से एग्जिट करती है, ठीक है ना सुजीत जी, कटिहार से एग्जिट करती है बिहार से, ठीक है ना, क्लियर। चलो अब इसके बारे में क्या हो जाएगा। बिहार में गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी आप सभी से पूछे, क्या पूछे कि बिहार में गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी हो जाएगी, बूढ़ी गंडक हो जाएगी, ठीक है। क्या लिखोगे, लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा इन बिहार। बिहार में गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी जो है वो है बूढ़ी गंडक। लंबाई कितनी है, लंबाई है 320 किलोमीटर, ठीक। एक और क्वेश्चन बनता है इससे कि बिहार में सबसे तेज धारा वाली नदी कौन सी है, तो कहां से निकल रही है कहां से, सोमेश्वर श्रेणी से, पहाड़ी क्षेत्र से। तो ढलान ज्यादा होगा तो सबसे तेज बहाव अगर किसी की होगी तो इसी नदी की होगी। तो अगला क्वेश्चन यहां से क्या बन जाता है, अगला क्वेश्चन बन जाता है कि उत्तरी बिहार की तीव्रतम प्रवाह वाली नदी, क्या लिखोगे, लिखोगे उत्तरी बिहार की सबसे तेज प्रवाह वाली नदी, ठीक है। क्या लिखोगे, फास्टेस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ नॉर्थ बिहार, ठीक है। तो उत्तरी बिहार में देखें तो सबसे तेज गति से कौन बहती है, तो ये आपकी बूढ़ी गंडक बहती है, क्लियर है। अब अंतिम बात कि ये गंगा से कहां मिलेगी, है ना, गंगा से संगम, ठीक है। कहां मिलेगी, गंगा से कहां मिलेगी, तो गंगा से मिलेगी खगड़िया में, ठीक है। क्या लिखोगे, खगड़िया के पास, खगड़िया के पास, कहां, खगड़िया के पास, क्लियर है। तो बूढ़ी गंडक के संदर्भ में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, दोनों मैंने ब्लू से लिखा हुआ है, दोनों ही क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ध्यान रखना, हाईलाइट कर लेना इसको, क्लियर है। सोन की बिहार में लंबाई है 202, यहां पर बिहार में लिखा है ना, बिहार में गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी, तो सोन नदी तो बिहार में मात्र 202 किलोमीटर ही बहती है और ये 320 किलोमीटर बहती है, तो सोन कैसे हो जाएगा, मैं गलत लिखवाऊंगा, इतना विश्वास है मेरे ऊपर कि मैं गलत लिखवा के चला जाऊंगा, थोड़ा मेरे ऊपर भी विश्वास रखो, ठीक। चलिए बढ़े आगे, बूढ़ी गंडक हो गई, इसके बाद देखो क्या चीज, कोसी नदी, उसके बाद से लिखो, पहले मेन लिख लो, बाद में बागमती और कमला भी मैं लिखवा दूंगा, ठीक है ना। अगला नदी लिखो कोसी, कौन सी हो गई, कोसी। सबसे पहला तो क्वेश्चन सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, बिहार की शोक, क्या कहा जाता है, बिहार की शोक नदी कहा जाता है, इंग्लिश में क्या हो जाएगा, सोरो ऑफ बिहार। क्यों, क्योंकि बिहार में हर साल ये बाढ़ लेकर आती है, कारण यहां पर ब्रैकेट में लिख देता हूं, कारण क्या हो गया, बाढ़ हो गया, ठीक है, फ्लड हो गया। हर साल ये बिहार में बड़े स्तर पर बाढ़ लेकर आती है, लगभग 18 जिले हर साल प्रभावित रहते हैं, टोटल प्रभावित जिले जो है वो है 28, सबसे ज्यादा प्रभावित जिले जो हैं उनकी संख्या है 15 से 18, ठीक। और ये जब हर साल बाढ़ लेकर आती है तो बड़े स्तर पर तबाही मचाती है, कि फसलों को बर्बाद कर देती है, सड़कों की कनेक्टिविटी जो है वो कनेक्टिविटी यहां पर खत्म कर देती है, जिस कारण से इसे बिहार की शोक कही जाती है, सोरो ऑफ बिहार कही जाती है। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन है, याद रखना। तो बिहार की शोक किसे कहा जाता है, कोसी नदी को कहा जाता है,
ठीक है। नेपाल में इसका नाम है ना, नेपाल में क्या कहा जाता है, तो नेपाल में इसे क्या कहा जाता है, सप्तकौशिकी। क्या कहा जाता है, नेपाल में इसे सप्तकौशिकी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सप्तकौशिकी, क्योंकि 7 धाराओं के मिलने के बाद से कोसी नदी का निर्माण होता है। ठीक है, सप्तकौशिकी। और बात करें ऋग्वेद में, तो ऋग्वेद में इसी को कौशिकी कहा गया है। ठीक है, ऋग्वेद में इसे कौशिकी। तो नेपाल में 7 धाराओं के मिलने के बाद से इस नदी का निर्माण होता है, जिसे कोसी नदी कहा जाता है, इसलिए नेपाल में इसे सप्तकौशिकी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्लियर। अब बात करें ये निकलती कहां से है, कहां से निकलती है बताएंगे। तो इसका मतलब देखें तो डायरेक्टली नेपाल लिख लो, क्योंकि यहां की कई सारी सोर्स है ना, कई सारी सोर्स है। तो उद्गम में क्या लिख लेना, उद्गम में लिख लेना क्या चीज, नेपाल। ठीक है, नेपाल हिमालय से निकलती है, क्योंकि 7 धाराओं से ये मिलकर फिर इसका निर्माण होता है। अब बात करें कहां, बिहार में प्रवेश। अगला क्या क्वेश्चन पूछ जाएगा, बिहार में प्रवेश। बिहार में कहां ये प्रवेश करती है। ठीक है, एंट्री टू बिहार। एंट्री टू बिहार की बात कर ले, कहां पर करेगी, तो ये करेगी भीमनगर, है ना। कहां पर, तो भीमनगर। कहां पर है ये, तो सुपौल जिला में है। ठीक है, कहां पर, तो भीमनगर जो है, भीमनगर में ये एंट्री करेगी। भीमनगर, ये भीमनगर कहां पर है, तो ये है सुपौल जिला में। तो बिहार में कहां प्रवेश करेगी, भीमनगर, सुपौल जिले में ये प्रवेश करती है। उसके बाद क्या होगा, ये गंगा से मिलेगी। तो गंगा से संगम पूछे कि गंगा से इसका संगम कहां पर होगा। ठीक है, गंगा से संगम कहां पर होगा, तो कटिहार में। कटिहार में एक जगह है कुर्सेला। ठीक है, कौन सा जगह है, कुर्सेला। कुर्सेला कहां पर है, कटिहार। यहीं पर ये गंगा नदी से मिल जाती है, और ये क्वेश्चन बीपीएससी पूछ चुकी है। ठीक है, क्लियर है यहां तक। प्रैक्टिस सेट तो मैं सुबह ही क्वेश्चन भेज देता हूं, आज बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैंने लिया है आधा से ज्यादा जो अभी तक हमने नहीं किया है, तो जुड़ना से भी मजा आ जाएगा। ठीक, अभी तक ऐसे क्वेश्चन मैंने लिए हैं आधे से ज्यादा जो अभी तक हमने नहीं किया है, तो मजा आ जाएगा सभी, आना कुछ नया सीखने को मिलेगा 2 बजे से प्रैक्टिस सेट वाले में। क्लियर हो गया। चलो, बिहार में कुल लंबाई, अगला क्या लिख लो, बिहार में कुल लंबाई इसकी कितनी है। तो बिहार में इसकी भी 260 किलोमीटर है। कितनी है, 260 किलोमीटर लंबी है। कितनी है, 260 किलोमीटर लंबी। हाँ बिल्कुल, मैं शुरू कर दूंगा 1 या 2 तारीख से। देखो, जो घर में डेथ हुई थी ना, तो कल उसका श्राद्ध कर्म है और परसों भतवानी होता है, तो इस कारण से 2 दिन मैंने सोचा था पहले कि ये जो सैटरडे संडे होगा मैं करंट तैयार कर लूंगा 2 से 3 महीने का, और उसके बाद से क्लास स्टार्ट कर दूंगा। लेकिन सिचुएशन जैसा हम सोच के चलते वैसा होता नहीं है, और कल श्राद्ध कर्म है, तो आपकी सुबह वाली क्लास लेके वहां मैं निकल जाऊंगा और आऊंगा परसों रात तक। ठीक, तो मंडे नहीं लेकिन ट्यूसडे वेडनेसडे से मैं करंट अफेयर की क्लासेस आप सभी के यूट्यूब पर लाने स्टार्ट कर दूंगा। उसका एक टाइम फिक्स कर लेंगे, है ना, उस टाइम पर सभी मिलेंगे और लगातार वहां पर सारे जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, यहां तक कि मैं बिहार तो करवाऊंगा ही, ये भी कह सकता हूं कि मैं आप सभी के लिए बिहार पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर है वो भी करवा दूंगा। टेंशन मत लो, आपसे ज्यादा आपकी सिलेक्शन के लिए मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूं। और करंट अफेयर हम लास्ट में ही इसलिए करते हैं ताकि चीजें जो है सबसे अगर कुछ नई हम पढ़ते हैं तो वो करंट अफेयर ही पढ़ते हैं। बाकी सब्जेक्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, मैथ, साइंस, ये सब तो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, स्कूलिंग में हमने यही पढ़ा है। अगर कुछ नया पढ़ने को मिलता है तो वो है करंट अफेयर, जो हर दिन, हर महीने, हर साल नया होता है, इसलिए एग्जाम से थोड़े पहले ही उसको पढ़ा जाता है। तो मैं करवा दूंगा, ठीक है ना। 1 या 2 तारीख से, 1 तारीख तो नहीं लेकिन 2 या 3 तारीख से मैं करंट की क्लासेस शेड्यूल करवा दूंगा। सभी आना, एकदम बेहतर। जितने भी करंट आएंगे सब लगभग वहां से क्वेश्चन आपके बनेंगे, ठीक है। आपके लिए जितना मेहनत हो सकता है सब करेंगे। नहीं, सिवान नहीं, श्राद्ध कर्म तो यही हो रहा है फरीदाबाद में, ठीक है ना। क्लियर। चलो, कोसी नदी हो गया। अब क्या लिखो, अब लिखो यहां पर महानंदा। अगली नदी क्या लिखना है, अगली नदी लिख लो यहां पर महानंदा।
आपके लिए मैं पूरा मेहनत करने को तैयार हूं, बस आप सिलेक्शन लो और सिलेक्शन लोकर जल्दी से जल्दी मिठाई खिलाओ, ठीक है ना। क्योंकि वो मिठाई खाने में इतना आनंद आता है ना सिलेक्शन वाला, जब एक छात्र अपना छात्र सफल होता है और उसका एक जो मिठाई खा के जो अनुभूति होती है ना, वो शायद ब्रह्मांड में कोई ऐसी वस्तु नहीं बनी है जिसको खाने के पश्चात वो अनुभूति मिले। तो मैं चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा संख्या में सिलेक्शन लो और वो अनुभूति हमें और पूरी टीम को दिलवाओ, ठीक है ना। चलिए, मानंदा के बारे में क्या लिखना है, सबसे पहले उद्गम, है ना। सबसे पहले क्या लिखोगे, सबसे पहले लिखोगे उद्गम। उद्गम कहाँ होता है, तो उद्गम होगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का जो दार्जिलिंग है वहीं से, दार्जिलिंग में एक जगह है माँ हल्दीराम पहाड़ी। कौन सी जगह है, तो माँ, मैंने याद करवाया था ना प्रैक्टिस सेट में, माँ हल्दी राम पहाड़ी, ठीक है। हल्दीराम का भुजिया खाते हो, माँ ने कहा कि बेटा कुछ खा लो, क्या खाओगे, तो आपने कहा कि माँ हल्दीराम की भुजिया खिला दो। तो माँ हल्दीराम पहाड़ी कहाँ पर है, तो ये है दार्जिलिंग में। कहाँ पर है, तो ये दार्जिलिंग। दार्जिलिंग कहाँ, तो दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल, यहीं से इसका उद्गम होता है, ठीक है। तो माँ हल्दीराम पहाड़ी से इसका उद्गम होता है, ठीक। उसके बाद बात करें बिहार में प्रवेश, तो कहाँ करेगी, किशनगंज जिले में, ठीक है। बिहार में प्रवेश, ठीक है। एंट्री, एंट्री इनटू बिहार, एंट्री इनटू बिहार कहां पर होगी, तो ये होगी किशनगंज जिले में, ठीक है। किशनगंज जिला जो है यहां पर, ठीक, किशनगंज जिले में ये बहेगी, ठीक। उसके बाद बात करें संगम की, तो इसका भी संगम कहां पर होगा, तो संगम जो होगा गंगा से, और कहां पर, तो देखो ये आगे बढ़ के बांग्लादेश में गोडागारी घाट जो है वहां पर मिलती है। तो इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है, यहां पर बस लिख लो बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश में। और क्या लिख लेना है, तो बिहार में गंगा की सबसे पूर्वी सहायक नदी, क्या लिखना है, लिखना है बिहार में गंगा की सबसे पूर्वी, सबसे पूर्वी सहायक नदी, ईस्टर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा इन बिहार, ईस्टर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा इन नॉर्थ बिहार, ठीक है। लिख लिया, इतनी बातें लिख लोगे, इससे बाहर आपके कुछ न जाएंगे। हाँ बिल्कुल, टेंशन काहे लेते हो। अब देखना अगले सैटरडे संडे को ऐसे ऐसे क्लास कराऊंगा ना कि मतलब मजा ही आ जाएगा। 100 क्वेश्चन का सेट लाया, संडे को करवा के खत्म कर दिया। तो टेंशन मत लो, आपसे ज्यादा टेंशन मैं ले रहा हूं, आपसे ज्यादा मेहनत मैं कर रहा हूं। आप प्रयास करो कि जितना मैं कर रहा हूं ना, इससे कहीं ज्यादा मेहनत आप करो, और मैं प्रयास करूँ कि जितना ज्यादा मेहनत आप कर रहे हो उससे कहीं ज्यादा मेहनत हम करें। इस कारण से ऐसे ऐसे जो प्रयास बढ़ेगा ना, अंततः हम सफल ही होंगे, ठीक है। हाँ बिल्कुल होगा, बिहार पुलिस का सम्मान समारोह होगा, और बात हो रही है पटना में ही होगा, क्योंकि बिहार के बच्चे आप सबको पता ही है, आप सब भी तो बिहार के ही बच्चे हैं। और सबसे बड़ी चीज जो बिहार के बच्चों के लिए होता है ना, वो होता है गरीबी, और ये उनका मोटिवेशन भी होता है, मजबूरी भी होती है, ठीक। छोटे मोटे बैच के भी पैसे उनके पास नहीं होते, तो आरडब्ल्यू ने कितने सारे बच्चों को ऐसे ही फ्री में भी बैच दे रखा है, जो उस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, जिनके पास ये 600-700 रुपए भी नहीं है। और ऐसे बच्चों को अगर हम बुलाएं कहाँ, उत्तर प्रदेश, तो आप आने में वो सक्षम नहीं है, जिस कारण से बात चल रही है बहुत जल्दी पटना में ही छोटा मोटा जो सम्मान समारोह होगा उसका आयोजन किया जाएगा, ठीक है ना। चलिए हो गया महानंदा, तो ये हमारी उत्तर वाली हो गई। अब समय तो हमारा इसी में समाप्त हो गया, लेकिन दो जो है ना उत्तर में, कौन कौन सी, तो एक बागमती और दूसरा कमला। शॉर्ट में इसके बारे में लिख लो, इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानना। तो एक कौन सा हो गया, एक हो गया आपका बागमती, बागमती नदी, ठीक है। इसके बारे में 2-3 चीजें बस लिख लेना है। सबसे पहले क्या लिखना है, उद्गम लिख लो, नेपाल शिवपुरी श्रेणी, ठीक है। उद्गम की बात कर ले तो उद्गम कहां पर है, नेपाल में है। नेपाल में भी पूछे कहां,
तो शिवपुरी श्रेणी, ठीक है, शिवपुरी श्रेणी, शिवपुरी श्रेणी, ठीक है। उद्गम हो गया, फटाफट लिखते हुए चलो। बिहार में प्रवेश तो सीतामढ़ी जिला, बिहार में प्रवेश, एंट्री इनटू बिहार, तो एक जगह है ढोंग रेलवे स्टेशन है, ठीक है, जगह का नाम है ढोंग रेलवे स्टेशन, ठीक है। सुरावती गांव है, गांव का नाम कौन सा है, गांव का नाम है सोरावती गांव, सोरावती गांव। यहीं पर एक रेलवे स्टेशन है जिसका नाम है ढोंग रेलवे स्टेशन, ठीक है, ढोंग रेलवे स्टेशन। यहीं पर ये गंगा नदी से मिलते, कहां, सुरावती गांव। कहां पर है, कौन से जिले में है, तो यह है सीतामढ़ी जिले में, ठीक है। बस जिला भी याद रखोगे ना तो काम चल जाएगा, ठीक है, सीतामढ़ी जिला। लेकिन क्वेश्चन जो पूछे गए ना, थोड़ा सा इस पर भी फोकस करना। अगर पीवाईक्यू देखें तो इन सभी जगहों के भी नाम पूछे गए हैं, तो इनको भी अवश्य ही ध्यान में रखना, ठीक है। उसके बाद बात करें संगम, तो ये कोसी नदी से मिल जाती है, ठीक है। संगम की बात कर लें तो संगम किससे होगा, कोसी, कोसी नदी से। कहां पर, तो बदला घाट है, ठीक है, बदला घाट, ठीक है, बदला घाट जो है, बदला घाट में ये कोसी नदी से मिल जाती है। और बिहार में इसकी लंबाई की बात कर लें तो 394 किलोमीटर, ठीक है। बिहार में लंबाई, बिहार में अगर आपसे पूछे लंबाई तो क्या लिखोगे, लिखोगे 394 किलोमीटर, ठीक है। और एक हमारा कौन सा बच गया, बागमती हो गया, तो एक लिख लो कमला, ठीक है। और यही आज का अंतिम टॉपिक रखेंगे और अगली क्लास में इस टॉपिक को हम कंप्लीट कर लेंगे। तो कमला की बात कर ले, कहाँ से निकलती है, महाभारत श्रेणी नेपाल से, ठीक है। तो उद्गम यहाँ पर लिख लो, उद्गम क्या लिखोगे, उद्गम लिखोगे महाभारत श्रेणी, महाभारत श्रेणी। कहाँ पर है ये, तो नेपाल, नेपाल से ये क्या करती है, निकलती है, ठीक है। नेपाल से निकली, बिहार में प्रवेश कहाँ करेगी, तो जयनगर में, ठीक है। अगर पूछे बिहार में प्रवेश, बिहार में प्रवेश तो कहाँ पर करेगी, ये करेगी जयनगर। जयनगर कहाँ पर है, तो ये है मधुबनी जिला में, ठीक है, मधुबनी जिला के जयनगर में ये बिहार में प्रवेश करेगी। और संगम की बात कर लें तो ये कहाँ से मिलेगी, ये मिलेगी बागमती नदी से, ठीक है। अगर इसकी बात करें संगम, तो संगम किससे होगा, तो बागमती नदी, ये बागमती नदी में अपना जल गिराती है। कहां पर, तो जहां पर ये है ना, कौन सा जगह है, बदला घाट, ठीक है। तो बदला घाट खगड़िया जिला, ठीक है। कहां पर, तो ये बदला घाट, बदला घाट, बदला घाट कहां, तो खगड़िया। क्लियर है, चलिए। तो उत्तर बिहार की जितनी भी नदियां हैं इन सभी को हमने क्या कर लिया, आज कंप्लीट कर लिया। और कल दक्षिण बिहार की नदियां और साथ ही साथ नदियों पर परियोजनाएं कौन कौन सी हैं, वहां से कौन कौन सी नहरें निकाली गई हैं, इन सब के बारे में हम कल अर्थात मंडे को करेंगे, क्योंकि आपकी क्लासेस मंडे टू फ्राइडे ही हो रही है। कल सैटरडे है तो सुबह 8 बजे से स्पेशल सेशन लेकर आऊंगा, सभी अवश्य उपस्थित होइएगा और एक बेहतरीन टॉपिक जो है वहां पर हम कवर करेंगे, ठीक है। क्लियर है, चलिए। तो सेशन कैसा लगा, है ना। अब देखो ये गंगा की सहायक नदी नहीं है ना, तो इसको हम गंगा की सहायक नदी सबसे लंबी नहीं कहेंगे, क्योंकि ये अपनी जल कहाँ गिरा रही है, कोसी में, फिर कोसी आगे चलकर गंगा नदी में अपना जल गिराती है, ठीक है ना। तो ये बातें आप सभी ध्यान में रखना, ठीक। समय जो है समय समाप्त हो चुका है, इसलिए सेशन को यहीं पर समाप्त करेंगे। सेशन कैसा लगा आप सभी कमेंट के माध्यम से अवश्य ही बताना। साथ ही साथ इससे जुड़े हुए अगर कोई आपके मन मस्तिष्क में डाउट है तो डाउट को भी आप सभी अवश्य ही कमेंट कर देना, ताकि उसका रिप्लाई के माध्यम से आप सभी के डाउट को क्लियर कर सके, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, फिलहाल के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।